हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में चलती हुई आ रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इस प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या हमारे डिसीजंस में प्रॉब्लम आती है, या किस तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास कोई ब्लड रिपोर्ट या बोन रिपोर्ट, ऐसी कोई रिपोर्ट निकाल के कोई देने वाला बंदा है नहीं, या ऐसी कोई सिस्टम अभी तक नहीं बनी है जो हमारे करियर की ग्रोथ को रोक सके। ऐसी चीज़ों के अंदर कौन कौन सी हमारी आदतें हैं और किन किन चीज़ों की वजह से हम हमारे करियर को ग्रोथ में ले जाने से रोकते हैं। तो ऐसे ही जब रिसर्च कर रहा था तो एक टेक्निक के बारे में पता चला, और वो है ग्राफोलॉजी। अब ये ग्राफोलॉजी क्या होती है, माइथोलॉजी से पता चलती है। माइथोलॉजी के बारे में पता चला कि जो रामायण से, गीता से, कुरान से, बाइबल से जो ज्ञान मिला है उसके थ्रू हम हमारे लाइफ को सक्सेस में ले जा सकते हैं। लेकिन ये ग्राफोलॉजी क्या है, और ऐसी बहुत सारी लॉजी है जो मुझे नहीं पता, बट ये ग्राफोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई। और जिज्ञासा होने के बाद मुझे मिले हमारे शैलेश विकरिया जी। हेलो सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें ये टाइम दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को बता पाएंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली ग्राफोलॉजी और आपने ये क्यों चूज किया। थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे इस अच्छे टॉपिक के लिए इनवाइट किया। ग्राफोलॉजी की बात करूँ ना, तो ग्राफोलॉजी एक साइंस है। आपको पता होगा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं आता, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ आता है, राइट। अगर आप इस धरती पे आए हो तो आप अपने कर्म को साथ में लेके आए, लेकिन वो क्या क्या लेके आए वो हमें पता नहीं। हमारे ब्रेन के जो सेल्स है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर अब तक के सारे जन्मों के कर्म जो है ना, उसकी थॉट प्रोसेस और उसकी पैटर्न स्टोर है। ग्राफोलॉजी ऐसा साइंस है, उसके थ्रू आप उसको डिकोड कर सकते हैं। ओके। हाँ, जब आप लिखते हैं, पेन लेके कुछ भी करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं या हैंडराइटिंग करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो जैसे ही पेन आप हाथ में लेके लिखना या ड्रॉ करना शुरू करते हैं ना, मोर देन 90% ऑफ योर ब्रेन सेल्स एक्टिव है। और उसको जो हम डिकोड करते हैं, उसका जो एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो आपके हैंडराइटिंग को देख के पता लग सकता है कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या छुपा हुआ है, और कौन सी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। उसमें हेल्थ आ गई, रिलेशनशिप आ गया, डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी आ गई, बिजनेस कैसे करते हो वो आ गया, फाइनेंशियल टेंडेंसी कैसी है वो आ गई। मतलब हमारे लाइफ के साथ जुड़ी हुई हर टेंडेंसी हम ग्राफोलॉजी से एग्जैक्ट जानते हैं। यही बात जब मुझे पता चली तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करवा के देखता हूँ रिपोर्ट में क्या आता है। तो मैंने भी एक पैराग्राफ लिखा, और सर ने मुझे कहा कि सिग्नेचर करके और एक पैराग्राफ लिख के मुझे दी। तो मैंने भी अपने हिसाब से एक पैराग्राफ लिख के दिया और सिग्नेचर करके दिया, और सर ने उसे एनालिसिस किया लाइवली मेरे सामने ही अभी कुछ क्षण पहले। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ से डर जाएं, क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी है वो बहुत ही वेरियस एरियाज में है और बहुत ज़्यादा हाइपर है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देख के मुझे रावण समझें, क्योंकि आजकल के रावण तो क्या चमगादड़ पे उड़ते हैं, और मैं वैसा नहीं हूँ। रावण भी एक महात्मा थे, और मैं रावण से बहुत अलग हूँ, मैं रावण जैसा नहीं हूँ। ये जो आपने ग्राफोलॉजी किया, आपने ये फील्ड चूज क्यों किया और कब किया? पहले से ही कुछ नया नया सीखने की मेरी एक टेंडेंसी कि कोई भी चीज़ अलग लगे। तो जैसे मैं ट्रेनिंग बैकग्राउंड है मेरा, मुझे ट्रेनिंग बहुत पसंद है। मतलब कुछ सीखना, कुछ अपने पास है तो लोगों को शेयर करना, आई लव। तो जब भी मुझे टाइम होता था तो मैं यूट्यूब ऑनलाइन ऐसे ऐसे चीज़ों को सर्च करता था और स्टडी करता था। तो आज तो जानते हो ना कि हम सब पे एक AI ने कब्जा किया हुआ है कि हम जो भी कर दें वो हमारे पसंद है, वो सारी पसंद के रिलेटेड चीज़ें वो हमारे सामने रखता जाए। तो ऐसे एड्स आती गई कि सिग्नेचर एनालिसिस करवाओ या सीखो। तो मैं धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होता गया, सीखने लगा। सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दूसरे इंस्टीट्यूट में सीखा। ऐसे करते करते मुझे फाइनली एक ऐसे गुरु मिले जिनसे मैंने वापस तीसरी चौथी बार, मतलब पहले तो 2-3 बार करा ही चुका था सिग्नेचर और हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो उन्होंने मेरे हैंडराइटिंग देख के मेरे हेल्थ इश्यूज के बारे में बता दिया, और वो बहुत रेयर था और रेयर भी था, और उसकी कोई पकड़ नहीं थी कि वो पकड़ नहीं सकते थे कि एग्जैक्ट क्या है। उसके सिम्टम्स थे, जैसे कि मुझे सूख खांसी हो जाती थी, वो एक चीज़ थी। गले में थ्रोटल इन्फेक्शन मेरे को बार बार साल में 2-3 बार हो जाता, तो इतना सीवियर होता था कि मतलब समझो कि ये लास्ट दिन है हमारा। तो वो चीज़ मेरे सर ने, मेरे गुरु ने मेरे हैंडराइटिंग देख के बता दिया, एंड ही वार्न मी कि अगर इसका आप सही से इलाज नहीं करोगे, इट मे बी कन्वर्ट इन थ्रोटल कैंसर या वॉट एवर थायराइड इन फ्यूचर। बट यू वॉन्ट बिलीव कि सिर्फ मेरा एक अल्फ़ाबेट उन्होंने करेक्ट करवाया, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, कि आपको रोज ये एक पेज इतना करना है। तो 2.5-3 साल हो गए। उसके बाद मुझे
किसी भी सीजन में कुछ भी खाना खा लिया तो भी आज तक मुझे टोटल इन्फेक्शन नहीं हुआ। वाओ, And, मतलब ये हाँ। कह सकते हैं कि ग्राफोलॉजी से आप अपनी ऐसी बीमारी जिससे बड़ी बीमारी हो सकती है हाँ, वो खत्म आप कर सकते हैं सिर्फ हाँ। ग्राफोलॉजी करवा के, लेकिन राइट ग्राफोथेरेपी, पर्सन के पास, क्योंकि आपको भी अचीव करने में 3-4 बार लग गया था। हाँ, ये मुझे 3-4 लोग हाँ, आपने गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार ये बंदा सही है, जिसकी वजह से बहुत मेरे सारे लाइफ में ग्राफोलॉजिस्ट ने मेरी कुछ ऊपर की टेंडेंसी बताई, करियर में ऐसा चल रहा है, आपका डिसीजन मेकिंग ऐसा है, बट नोबडी कैन कनेक्टेड मी, माय ग्राफोलॉजी एंड माय हैंडराइटिंग थ्रू माय कार्मिक। मेरा कौन से चक्र में बैलेंस नहीं है वो भी ग्राफोलॉजी से वो मेरे सर ने बताया। हेल्थ इश्यूज क्या क्या आने वाले हैं वो भी मुझे बताया, और उसको आने से पहले हम कैसे क्योर कर सकते हैं वो भी उन्होंने। फिर मैं उनके पीछे पड़ गया और मैंने उनसे पर्सनल कोचिंग, क्योंकि मतलब बैचेस वो ज़्यादा कराते नहीं है ना के बराबर, लेकिन मुझे सीखना था तो, और मेरी सीखने की वो मतलब बोलते हैं ना नीयत इतनी स्ट्रांग थी ना कि उन्होंने फिर मुझे फाइनली 1-to-1 कोचिंग देके सिखाया। फिर नेचर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुदरत में मेरा इंटरेस्ट इतना था कि फिर मुझसे ही ऐसे कॉम्बिनेशन बनने लगे और मुझे भी वो एनालिसिस करने में सहायता मिलने लगी नेचर की तरफ। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने इसको पहचाना और आपने चूज किया फील्ड, बट सर आपको क्या लगता है इसमें कितना बड़ा स्कोप है? मतलब देखिए कोई भी फील्ड हम करते हैं, चूज करते हैं, तो 3 चीजें हमें दबा के चाहिए होती है। एक कि पैसा आता जाए, पैसा तो चाहिए, बिना पैसों के तो कोई कुछ करता नहीं है। दूसरा फेम चाहिए होता है, हर काम में आज की तारीख में आपको बिना फेम के कुछ नहीं चलता। नाम और दाम, हाँ, नाम और दाम, ये 2 चीज तो मस्ट है। तीसरी ना मिले तो ये नाम और दाम के पीछे लोग कर लेते हैं, लेकिन तीसरी भी आज की नीड हो गई है कि मी टाइम, मतलब खुद के लिए टाइम। तो इस फील्ड में स्कोप क्या है? कैसे आपको लगता है कि मतलब ये फील्ड बहुत वास्ट है, या कैसे लोगों को ये फील्ड चूज करना चाहिए? मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, टीचर्स भी हैं, जॉब वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जनरल पब्लिक भी है जो शॉपकीपर्स वगैरह भी, ऐसे भी लोग हैं। तो वो कैसे लोग इस चीज को चूज कर सकते हैं फॉर योर करियर, और कौन सी एज इज द राइट टाइम कि इस एज से आप इसको सीखना स्टार्ट करें तो आगे चल के ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है? सीखने की बात करूँ ना तो आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं ग्राफोलॉजी सीखना। जिस दिन आप शुरू करोगे सीखना उस दिन के बाद आप अटकोगे, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग साइंस है। होप की अगर बात करूँ तो इट इज़ अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट, इवन यूनिवर्स इज द लिमिट। बिकॉज आजकल एक मतलब लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को कुदरत पे छोड़ दें, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स उनके पास हो जो लोगों को इंस्पेक्ट कर सके। जैसे ग्राफोलॉजी का यूज़ होता है एक तो पर्सनल एनालिसिस में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होगा, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। दूसरी एक चीज़ है रिक्रूटमेंट। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने कई रिक्रूटमेंट्स में रिक्रूटमेंट एनालिसिस करवाते हैं। हम बहुत सारी कंपनीज का करते हैं, मास रिक्रूटमेंट का भी हम करते हैं। और दूसरा जो ऑलरेडी आपके स्टाफ है उसका हैंडराइटिंग एनालिसिस से आप जान सकते हैं कि उसको कौन से काम दिए जाए और कौन से काम ना दिए जाए, ताकि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। एक एग्जाम्पल बात करूँ कि नाम नहीं लूँगा, इंडिया के बहुत शायद इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में वन ऑफ उसका नाम आता है। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी में 20 पॉइंट्स का फनल है कि उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है उनको वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनको ये 20 पैरामीटर से पास होना चाहिए, राइट? उनमें से एक पैरामीटर है ग्राफोलॉजी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफोलॉजी। एंड इसका अगर नामचीन कंपनी है और वो सिर्फ सिक्योरिटी की 20 पैरामीटर्स के अंदर, मतलब सिक्योरिटी की नौकरी अगर चाहिए तो उसमें से एक पैरामीटर ग्राफोलॉजी है, तो इट मींस इज अ ह्यूज स्कोप। नहीं, सिक्योरिटी नहीं, जो पर्सन है, जो कंपनी के ऑनर है, जो बॉस है, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में जो रिक्रूट करेंगे ना, हाँ। उसके 20 पॉइंट में दिस इज द वन, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट ही इज गिविंग। अगर सलमान खान की बॉडीगार्ड जो है उनका रिक्रूटमेंट करना हो तो वो पर्सनल अटेंशन दे, लेकिन अगर सलमान खान से बड़े बिजनेसमैन है, उनसे ज्यादा पैसा उनके पास है और नाम उनके पास है, और ऐसी हस्ती के लिए अगर पर्सनल सिक्योरिटी को रिक्रूट किया जाए तो उसकी पैरामीटर के अंदर एक सिग्नेचर पैरामीटर। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्कोप है। अभी कितने ग्राफोलॉजीज अवेलेबल हैं और कितनों की रिक्वायरमेंट है? गिनती तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही कम ग्राफोलॉजिस्ट एक्टिव है जो इसको प्रोफेशन बना के कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शौक के खातिर पहले कर लिया, फिर दूसरा ऑप्शन मिला तो वहाँ चले गए, तो तीसरा ऑप्शन मिला तो वहाँ चले गए, ऐसे है। लेकिन जरूरत बहुत, इतनी जरूरत है कि हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक ऐसा टूल है जो सिर्फ आप पेन चला के अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं।
इवन इसकी एक बहुत खासियत ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप चाहते हो कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो उनको हेरिडिटी में ना मिले, आपकी कुछ थॉट प्रोसेस, जैसे समझो कि किसी को हार्ट डिसीज है, किसी को शुगर का है, ब्लड प्रेशर है, बोन डिसीज है, जो हेरिडिटी में पास ऑन होता है वैसा हम मानते हैं, राइट। तो वो ग्राफोलॉजी से अगर हमने हमारे पे काम कर दिया तो वो श्योर है कि वो हमारे बच्चे में नहीं है। मतलब जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ। जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉब्लम्स शिफ्ट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं। यस, दिस इज अ ग्रेट थिंग। अगर ऐसा हो सकता है तो आई थिंक हर एक को ग्राफोलॉजी एक बार तो ट्राई करना चाहिए। सर मेरा तो ग्राफोलॉजी को लेके कैसे क्लाइंट आपको मिले हैं और आपने अभी तक कितना पैसा कमाया, या फिर क्या चार्ज आप करते हैं नॉर्मली इन जनरल? इन जनरल इंडिविजुअल हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं तो 5000 चार्ज करते हैं। ओके, फिर पार्टनरशिप एंड रिक्रूटमेंट एनालिसिस करते हैं, वो डिपेंड्स है कि कितना है। अगर मास का है तो अलग चार्ज होते हैं, और इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट करवाना है एनालिसिस तो वो अलग चार्ज होते हैं। फिर हम एक करते हैं लोगो डिज़ाइन। आपका जो बिजनेस लोगो है ना, उसके एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है और आप अपना बिजनेस कैसे करें। ओके, हाँ, और उसको फिर हम एज पर ग्राफोलॉजी लोगो साइंटिफिकली अलग से डिज़ाइन करेंगे, तो वो जो भी कुछ एलिमिनेट करना है आपके बिजनेस प्रॉब्लम को, वो हम लोगो डिज़ाइन करके आपके बिजनेस को स्मूथली प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। और लोगो डिज़ाइनिंग के अभी हम फिलहाल 25,000 चार्ज करते हैं। ये तो आपने अपना मेन्यू कार्ड बता दिया। बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ जाएगा। हाँ, अभी तक आपने कितना जनरेट कर दिया? आई थिंक आपको 2-3 साल इसमें हो गए हैं, तो 2-3 साल में अभी तक आप कितना जनरेट कर चुके इसकी हैं? भी एक मज़ेदार कहानी है कि पहले मैं मेरा कोर बिजनेस कंस्ट्रक्शन है। बिल्डर देखो या कॉन्ट्रैक्टर देखो, हमारे सामने बिल्डर प्लस कॉन्ट्रैक्टर पर्सन बैठे हैं जो पिछले 2-3 सालों से ही ग्राफोलॉजी, और आज आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन इन सूरत, इन गुजरात के अंदर, People are saying गुजरात एंड that, सूरत yeah. के अंदर ही इज द बेस्ट पर्सन जो ग्राफोलॉजी, इनसे बेटर आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा, क्योंकि मैंने जितना भी सर्च किया, रिसर्च किया, उसमें अधिकतर आप ही का नाम आया था। Thank you. तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। या सर, आपकी स्टोरी कंटिन्यू हाँ, करिए। तो मैं, जैसे आप मेरे दोस्त हैं जी, और कुछ जानते हैं, तो हमें एक वो होता है ना, एज अ ट्रेनर, आप भी ट्रेनर है, लाइफ ट्रांसफर का हमें एक शौक है। जी, तो हम किसी पान के गल्ले वालों को भी एडवाइस देते हैं कि भाई तू ऐसा कर तो तेरा बिजनेस ऐसा चलेगा, आप बिजनेस कंसल्टिंग करते हो। तो जब मैंने ग्राफोलॉजी सीखा तो कहीं पे भी मेरा ध्यान जाता है कि आप कुछ लिख रहा है और मुझे दिखता है कि यार ये बंदा तो प्रॉब्लम है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ, चल तू एक काम कर, आज से तू ये ऐसे लिखना शुरू कर दे, सिग्नेचर में इतना इतना चेंज कर दे। ऐसे बहुत सारे लोगों का किया। तो उनमें से मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बोला, देख तेरा जो भी बिजनेस है ना वो तो चल ही रहा है और वो चलेगा ही, तुम्हारे पास टाइम है तो तू इसको मेन बिजनेस बना ले और तू कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन उसने ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाया मुझे बिफोर 1.5 ईयर। तब तक तो मैं सिर्फ ये बिजनेस से सेवा ही करता था, तो आई वांट नॉट चार्ज, मैं कुछ चार्ज नहीं लेता था इसका। देन ही सेड के ऐसा कोई है ही नहीं जो इतने अच्छे से ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, तो पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपटीशन ही नहीं है कैटेगरी, तो प्लीज आ जाओ। वैसे भी वो 4 साल से पीछे पड़ा था मेरी मेन कैटेगरी के लिए, बट आई वाज नॉट ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें उसने क्या किया, एज ए फ्रेंड उसने ज्वाइन करवाई दिया, फीस भी सब उसने ही भर दी। अब तू कहाँ जाएगा, ज्वाइन नहीं करेगा तो देन ऐसे ही इमोशनली वो दोस्त बोलते हैं ना, तेरे को करना ही पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, मतलब वो बोला ना, चलते गए, कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए। और क्लाइंट्स की बात करूँ तो डॉक्टर्स भी क्लाइंट है मेरे, सीए भी क्लाइंट है, बिजनेसमैन भी क्लाइंट है, जो जॉब करते हैं वो भी क्लाइंट है, हाउसवाइफ भी क्लाइंट है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बोलूँ या पेरेंट्स के आशीर्वाद, कभी किसी की कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला कि आपका एनालिसिस गलत है या इनसे फायदा नहीं हुआ। वो भी कर रहा है ग्राफोथेरेपी, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जी सर, अभी भी आंसर नहीं मिला कि आपने अभी तक कमाया कितना है। मतलब इन 6 फिगर आप बोल सकते हो। 6 फिगर हर एक को चाहिए सर। 2-3 साल में अगर आप ग्राफोलॉजी के थ्रू 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हो, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यू कैन इजीली। और अगर आप इस करियर को अगर प्रॉपरली चूज कर लें और बहुत लंबा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो, आप इसको नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। आप लाइक मंथली आई थिंक 6 to 7 फिगर आराम से आप इसमें जनरेट कर सकते हैं।